नमस्कार, जय मिथिला। अहाँ सबके मैथिली परिवार में स्वागत अछि। आइ अहाँ सबके लेल लऽ के आयल छी पहिला अध्याय मैथिलीक लिपिक संरक्षण, जकर लेखक अछि डॉक्टर उमेश मिश्र। डॉक्टर उमेश मिश्र एहि पाठ के माध्यम से बतौने अछि कि मिथिलावासी अपन मातृभाषा के कोना धीरे धीरे बिसरि रहल अछि, अपन संस्कृति के, अपन लिपि के कोना बिसरि रहल अछि, अपन मातृभाषा के रक्षा नहीं करैत अछि। एहि पाठ के माध्यम से डॉक्टर उमेश मिश्र अपन मिथिलावासी के आकर्षित करैत अछि। तो चलू बिना समय गवाबैत शुरू करै छी। कोनो देशक यथार्थ परिचय बुझबाक हेतु एवं ओकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य के स्वरूपक ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु ओहि देशक लोक द्वारा ओहि देशक भाषा में लिखल ओहि देशक साहित्य के अध्ययन अति आवश्यक अछि। कह के अर्थ भेल कोनो देश के वास्तविक परिचय बुझ के लेल एवं ओकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जान के लेल ओहि देश के लोक द्वारा ओहि देश के भाषा में लिखल ओहि देश के साहित्य के अध्ययन केनाई अति आवश्यक अछि। आगा देखे छी, साहित्य में मनुष्यक प्रवृत्ति के विचारधारा निहित रहैत अछि। जहि स्वाभाविक रूपे मन में विचारधारा प्रवाहित होइत अछि, तकर अविकल स्वरूप ओकर साहित्य में पावल जाइत अछि। मतलब भेल साहित्य में मनुष्य की प्रवृत्ति के विचारधारा अंदर छुपल रहैत अछि, जहि कारण मन में तरह तरह के विचारधारा उत्पन्न होइत अछि, तकर दोसर रूप ओकर साहित्य में पावल जाइत अछि। आगा देखे छी, नहीं केवल परिष्कृत साहित्य में अपितु साधारण जनता द्वारा समय समय पर प्रकाशित तोक्ष सूचना पत्र हुक द्वारा जनताक मनोवृत्तिक परिचय यथार्थ में प्राप्त होइछ। कह के अर्थ भेल साधारण जनता द्वारा समय समय पर प्रकाशित सूचना पत्र के माध्यम से जनता के सोच के तरीका की अछि ओकर वास्तविक परिचय प्राप्त होइछ। आगा देखे छी, एकर परिणाम ई कहल जा सकै जे जापान देश पर गत महायुद्ध में जे अमेरिका के विजय भेलक, तै में जापान उ वर्मा देश से प्रकाशित सूचना आदि पत्र एक प्रधान कारण छल। कह के अर्थ भेल एकटा उदाहरण ई कहल जा सकै जे जापान देश और अमेरिका में महायुद्ध भेल, तै में अमेरिका के विजय भेल और जापान उ वर्मा देश से प्रकाशित सूचना पत्र एकटा कारण छल। आगा देखे छी, दोसर विषय जे प्रत्येक क्षण बदलैत एहि संसार में एक प्रकारे प्रांतक साहित्य किछु अस्थायी कहल जा सकैत अछि। मतलब भेल दोसर विषय जे प्रत्येक पल में बदलैत एहि संसार में एक प्रकार से साहित्य में किछु कहल जा सकैत अछि। साहित्य रूपी एना में प्रत्येक क्षण भूत और भविष्य देखल जा सकैत अछि। यद्यपि संस्कृत भाषा भारतवर्षक भाषा थिक, एही भाषा में एही देशवासिक संस्कृति और सभ्यताक परिचय संस्कृत भाषा में लिखल ग्रंथ से भेटैत अछि, किंतु विशेष रूपे मातृभाषा एही कार्य में सहायक होइत अछि। कह के मतलब भेल यदि संस्कृत भाषा भारतवर्षक भाषा छल, एही भाषा में एही देशवासिक संस्कृति और सभ्यताक परिचय संस्कृत भाषा में लिखल ग्रंथ से भेटैत अछि, किंतु विशेष रूप से एहि भाषा सब के प्रयोग यह कार्य में होइत अछि। आगा देखे छी, अंतकरण में उदित भावनाक यथार्थ प्रतिरूपे मातृभाषा में रहैत छैक। हमरा लोकनिक मातृभाषा मैथिली थिक। हमरा लोकन के जे मातृभाषा अछि ओ मैथिली अछि। मिथिला देश वैदिक काल से यथा अवधि अपन संस्कृतक स्वतंत्रमयक रक्षा करैत आयल अछि। मिथिला देश वैदिक काल से लऽ कऽ आइ धरि अपन परंपरा के स्वतंत्र रूप से रक्षा करैत आयल अछि। भारतवर्षक प्राचीन संस्कृति और सभ्यताक स्वरूपक परिचय यदि कतौ एक प्रांत में तकबै तऽ मिथिला देश छोड़ आन ठाम नहीं भेटत। भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृत और सभ्यता के परिचय अगर कतौ तकबै तऽ मिथिला देश छोड़ आन ठाम आगे कोनो कोना में नहीं भेटत। से सब मिथिला भाषा और मैथिली लिपि में निबंध अछि। तिरहुता और मैथिली लिपिक स्वरूप के विचार कैला पर स्पष्ट होइत जे कोन प्रकारे ई भारतीय जीवन के चरम लक्ष्य से संबंध अछि।
तिरहुता और मैथिली लिपि के विचार कैला पर स्पष्ट जे होइत जे कोन प्रकारे भारतीय जीवन के अंतिम लक्ष्य से संबंध अछि। आगा देखे छी, एहन सुसंपन्न अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से भरल मातृभाषा मैथिलीक उन्नति और रक्षा में मिथिला देशवासी मात्रेक तत्पर होबाक थिक। एहन सुसंपन्न अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से भरल मातृभाषा मैथिलीक उन्नति में और रक्षा में मिथिला देशवासी कुछ तत्पर होइत अछि। आगा देखे छी, एकर रक्षा केने प्राचीन भारतवर्षक स्वरूपक रक्षा होत। प्रत्येक अंग के रक्षा और सौंदर्य से जेना शरीर के रक्षा होइछ, प्रत्येक घर और कुल के पवित्रताक बले जेना गाम के महत्व और रक्षा होइछ, तहिना प्रत्येक प्रांतक संस्कृति और सभ्यताक रक्षा से भारतवर्षक संस्कृति और सभ्यताक रक्षा होत। प्रत्येक अंग के जेना रक्षा और सौंदर्य से जेना शरीर के रक्षा होइछ, प्रत्येक घर और कुल के पवित्रताक से गाम के महत्व और रक्षा होइछ, तहिना प्रत्येक लोक द्वारा संस्कृति और सभ्यता के रक्षा से भारतवर्षक संस्कृति और सभ्यताक रक्षा होत। इस संस्कृति और सभ्यता मैथिल और मिथिलाक हेतु मैथिली भाषा और मैथिली लिपि में सुरक्षित अछि। ई जे संस्कृति और सभ्यता अछि ओ मिथिलाक हेतु मैथिल भाषा में और मैथिली लिपि में सुरक्षित अछि। आगा देखे छी, प्रत्येक मिथिलावासी के कोनो वर्ण और आश्रम के ओर होथु, सबका अकर गौरव अछि तथा एही गौरवक रक्षा करब अपन रक्षा करब थिक। एही से मनुष्यक रक्षा होत। प्रत्येक मिथिलावासी के हरेक मिथिलावासी के अकर गौरव अछि, एहि गौरव के रक्षा करब और अपनो रक्षा करब, एही से मनुष्य के रक्षा होत। आगा देखे छी, हम सब अपन लिपि बिसरि रहल छी से अत्यंत शोचनीय थिक। हम सब अपन लिपि धीरे धीरे बिसरि रहल छी जे सोचऽ के बात अछि। ई लिपि 11वीं शतक में अपन वर्तमान स्वरूप के प्राप्त क चुकल छल। एखनो कते पर अक्षर में ब्राह्मणी लिपिक स्वरूपक स्पष्ट परिचय हमरा मैथिल लिपि में भेटैत अछि। अखनो केते अक्षर में ब्राह्मणी लिपि के जे स्वरूप अछि वो स्पष्ट हमरा मैथिली लिपि में भेटैत अछि। एही लिपि में लिखल लाखों हस्तलिखित पुस्तक संसारक पुस्तकालय सब में विद्यमान अछि। एही लिपि में लिखल लाखों पुस्तक संसारक पुस्तकालय में विद्यमान अछि। आगा देखे छी, एकर रक्षा जहि से होय से हमरा सभक कर्तव्य थिक। एकर रक्षा जहि से होय वो हमरा सभक कर्तव्य अछि। एही दुनूक उन्नति से मिथिला और मैथिलीक स्वर्णीय उन्नति होत। एही दुनू के उन्नति से मिथिला और मैथिलीक सब तरह उन्नति होत। लोक देवनागरी सीखतु, हिंदी में पांडित्य संपादन करथु से आवश्यक, किंतु अपन मैथिली भाषा और मैथिली लिपिक रक्षा करैत। लोक देवनागरी सीख सकैया, लोक पांडित्य संपादन क सकैया, किंतु अपन मैथिली भाषा और मैथिली लिपि के रक्षा करैत। एही में परस्पर विरोध नहीं छै। एहि में कोनो तरह के विरोध नहीं छै। दुनू के समाज से छै। दुनू के जे समाज छै एके छै। एकर बिना दोसर अंग विहीन शरीर जका लांगर और लूल कहावत। जेना शरीर के अंग लांगर और लूल होय छै कहावे छै, तहिना एहि भाषा के बिना लांगर और लूल कहावत। आइ अहाँ सबके पहला अध्याय मैथिली लिपिक संरक्षण के बारे में बतेलौ। आशा करै छी ई वीडियो अहाँ सबके अच्छा लागल होइत। अगर इस चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के दबाना नहीं भूलबे, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते तो अहाँ सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जेते। तो चलो आई के लिए लेते। धन्यवाद। जय मिथिला।